बीइंग अ टीचर मैं तो ये वीडियो देखते ही मैं दहल गई। मुझे लगा कि ये तो एक वीडियो है, लेकिन ऐसे कई केसेस होंगे जो हुए होंगे, जो ऑलरेडी घट रहा है। जरा भी गैरत होता तो वो औरत मुंह छुपा के जो है कहीं जाकर जो है वो छुप जाती। जेल में डालो भाई, पकड़ो उसको, जेल में डालो। मुझे समझ में नहीं आ रहा है ऐसे लोग को टीचर का नाम कैसे दिया और उसको आप पॉपुलर कर रहे हो, उसकी वीडियो ले रहे हो, और वो बेशरम औरत सामने आकर बोल रही है कि जो हुआ ठीक हुआ, मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैंने देखा उसकी वीडियोस, मैंने देखा, इसका मतलब है उसको कोई पछतावा नहीं है। और दूसरी बात है, वहां पर उसने जो मारा, वहां पे बकायदा शूट करवाया है, उस औरत से खुद ही शूट करवाया है। बिल्कुल संघी टीचर है, और उसको ऐसा लग रहा था कि अगर मैं ऐसा करूंगी, उसने जानबूझ के करवाया, ये वीडियो जानबूझ के किया गया, क्योंकि बकायदा उसके सामने शूट हुआ है, कोई छुप छुपा के ये नई वीडियो बना है, ये शूट किया गया है और ये छोड़ा गया है ताकि वो औरत को पॉपुलैरिटी मिली, ताकि वो औरत जो है भाजपा के नजर में है और ज्यादा ऊंची हो जाए। हो सकता है कल को वो एमपी एमएलए भी बन जाए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और महिला और बाल विकास की मंत्री है, कहां हो भाई? ये एक बच्चे के ऊपर इस तरीके से जुल्म हो रहा है, आप कहां हो? अब तब क्यों चुप्पी साध लिया? तब क्यों नहीं चूड़ियां फेंक रही हो? माने चेतन सिंह बनाया जो और मुसलमानों पे गोली बरसाता है, भाजपा ने तृप्ति त्यागी बनाया जो बच्चों में जहर घोल रही है, भाजपा ने स्मृति ईरानी दिया जो चुप्पी साध लेती हैं जब उनको चुप्पी साधना होता है, भाजपा ने ऐसे कई लोग दिए जो तलवार उठाते हैं और अखलाक को मारते हैं, तबरेज को मारते हैं। क्यों? क्योंकि उनका खान पान अलग है, उनका रहन सहन अलग है। योगी जी को सबसे पहले इसका घर डाल देना चाहिए। योगी, अगर ये औरत मुसलमान होती है और उसने हिंदू बच्चे के साथ ऐसा किया होता तो सबसे पहले इसके घर को बुलडोज कर दिया जाता, उसके घर को तोड़ दिया जाता। लेकिन इस औरत को सुरक्षा भी दी जाएगी, इसके घर को भी नहीं बुलडोज किया जाएगा, और इस औरत को मैं जिम्मेदारी के साथ कहती हूँ, इसको प्रमोशन मिलेगा, इसको अपने टीचर के ओहदे से प्रमोशन मिलेगा। आप देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, कहां से चले थे कहां जा रहे हैं, कहां से चले थे कहां जा रहे हैं, धर्म के ठेकेदार देश को खा रहे हैं। आप एक खुद टीचर है और एक टीचर का जो शर्मनाक वायरल वीडियो सामने आया, तो इस पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं? देश में जो गंदी राजनीति हो रही है उसका खामियाजा जो है गरीब आवाम, मुसलमान, दलित, ये तो औरतें, ये तो सही रही थी, लेकिन आज ये जहर बच्चों तक भी पहुंच गया है। ये बहुत शर्मनाक, बदतरीन, मैं कहती हूँ इससे ज़्यादा वाहियात और घटिया वीडियो कई सदी में हमने देखा नहीं होगा। अभी कुछ दिन पहले हमने देखा था, औरतों को नंगे परेड किया गया था, उसके बाद मुझे लगता है ये उससे ज़्यादा वर्स्ट है, क्योंकि हमारे बच्चे बहुत कोमल होते हैं, बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, उनमें अगर ये जहर भर दिया जाए, ये तो एक वीडियो वायरल हो गया। अब सोचिए कि इस तरीके का माहौल हो सकता है कि यूपी के हर एक गांव में होगा, हर एक स्कूल में इसी तरीके का माहौल दिया जा रहा होगा, बच्चों को हिंदू मुसलमान करके उनके अंदर जहर फैलाया जा रहा होगा, ताकि वो बड़े होकर, आज अगर ये बच्चा 8 साल 10 साल का है तो आज ये 8 साल बाद ये वोट देने लायक हो जाएगा, 18 साल का जब होगा तो इसकी मानसिकता क्या होगी? वो जो विक्टिम मुस्लिम बंदा है, जो मुस्लिम जो बच्चा है, वो किस नजरिए से हिंदू अपने दोस्तों को देखेगा? और ये जो हिंदू जो उसको पीट रहे थे, जो मार नहीं रहे थे, मैंने उसका के मरवाया जा रहा था, जो बच्चे तो बच्चे हैं, उनसे जो उसका के ये जो तृप्ति त्यागी नामक टीचर, मैं नहीं कहूंगी टीचर के नाम पर ये धब्बा है, बिल्कुल हैवान है वो औरत, उसने जो ये शर्मनाक हरकत की है, इसका असर सिर्फ एक दिन तक नहीं रहेगा, मुझे लगता है ये सदियों तक, जब तक ये वीडियो रहेगा जिनके मोबाइल में। ये मैं क्या कहूं, ये देश ऐसे दिशा में ले जाया जा रहा है। 9 साल का ये जहर है, मैं कहूंगी ये जैसे हम पानी डालते एक पेड़ जो बढ़ता है, उस तरीके से जहर की बूंदे पूरे माहौल में इस तरीके से भाजपा ने घोल दी, भाजपा ने, आरएसएस ने और उनके जो भी विंग्स हैं उन्होंने, कि ये सिर्फ समाज में ही नहीं बल्कि आज हमारे कॉलेजेस में घुस चुका है, आज हमारे स्कूलों में जा चुका है, आज हमारे महिलाओं के आबरू तक पहुंच चुका है। आप भी एक महिला टीचर हैं, तो क्या एक नन्हे से मासूम को इस तरह से मारना और उसे जलील करना सही है? आप भी तो टीचर प्रोफेशन, देखिए जैसा मैंने अभी कहा, उसके जैसे मैं समझ सकती हूँ एक ह्यूमन साइकोलॉजी के हिसाब से, वो बच्चा हो सकता है आगे आने वाले समय में वो इतना ज्यादा डर जाएगा कि वो किसी पर, सबसे पहले कि एक टीचर पे एक बच्चा अपने माँ बाप के बाद अगर विश्वास करता है तो वो टीचर पे करता है, उसका सबसे पहले उसने विश्वास खो दिया अपने टीचर पे, अब वो टीचर उसको क्या पढ़ाएगी? उसने वो बच्चा जब बड़ा होगा वो एक सहमा हुआ एक बहुत ज्यादा मतलब सिमट कर रह जाएगा। दूसरी बात है, बात पर चिल्लाने वाली है स्मृति ईरानी, कहाँ है भाई? चूड़ियां फेंकती थी ना वो, कांग्रेस पे चूड़ियां फेंकती थी, सिलेंडर लेके बैठती थी, वो नौटंकीबाज औरत है, वो जो है बैठी रहती थी कि आज उसने अभी कहा कि पार्लियामेंट में राहुल गांधी ने उस पर अश्लील कुछ उसने इल्जाम लगाया, उस वक्त वो बोलती है,
जहां बोलना चाहिए वहां नहीं बोली, औरतों को नंगे घुमाया गया तब तो वो नहीं बोली। आज वो बाल और महिला और बाल विकास की मंत्री है। कहां हो भाई, ये एक बच्चे के ऊपर इस तरीके से जुल्म हो रहा है, आप कहां हो? तब क्यों चुप्पी साध लिया? तब क्यों नहीं चूड़ियां फेंक रही हो? तब क्यों नहीं तुम भाजपा पे आवाज उठा रही हो? तब क्यों नहीं तुम ये आवाज उठा रही हो? तो मेरा ये कहना है कि ये हमारा देश किसके हाथों में है, और इस हाथों में देने की जिम्मेदारी भी हमारी है। हमने ही ऐसे लोगों के हाथ में आज ये सत्ता दे दिया है, ये देश दे दिया है, जो आज महिलाओं को नंगा घुमा रहे हैं, बच्चों को उल्टा सीधा पढ़ा रहे हैं, बच्चों के मन में जहर डाल रहे हैं। हमारे कॉलेज में जो हमारे युवा हैं, अभी फिलहाल ही हमने देखा जादवपुर में किस तरह से रैगिंग करके एक बच्चा, एक लड़का जो है स्टूडेंट है, वो मारा गया, और उसमें राजनीति हो रही है। उसमें जो भाजपा के जो युवा युविंग्स हैं, एबीपीवी, वो जो है नारे लगा रहे हैं, गोली मारो गोली मारो गोली मारो। किस दिशा में हमारा देश जा रहा है? ये आने वाले नस्ल के इन्हीं में से एमपी एमएलए बनेंगे, ये सांसद जाएंगे, ये असेंबली में बैठेंगे, ये अपने इलाके के काउंसलर्स होंगे, ये हमारे बच्चे पायलट बनेंगे, ये हमारे बच्चे इंजीनियर होंगे, यहां तक के डॉक्टर बनेंगे। अब आप बताइए कि ये बच्चों के जहन में अगर हिंदू और मुसलमान के बीच में डिफरेंसेस आ गया है, तो ये बच्चे देश को कैसे चलाएंगे? आने वाले समय बहुत ही ज्यादा घातक, बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिख रहा है। बीइंग अ टीचर, मैं तो ये वीडियो देखते ही मैं दहल गई। मुझे लगा कि ये तो एक वीडियो है, लेकिन ऐसे कई केसेस होंगे जो हुए होंगे, जो ऑलरेडी घट रहा है। 9 साल में ऐसा घट रहा होगा, ये तो हमने देख लिया। ऐसे कई अदृश्य चीजें हैं जो हमने नहीं देखा, लेकिन वो घट रहा है पूरे हिंदुस्तान में। पूरे हिंदुस्तान का ये एक एग्जाम्पल है जो पूरे हिंदुस्तान में ये हो रहा है, खासकर यूपी में, खासकर भाजपा का जो राज्य है वहां पर ये खासकर ये चीजें घट रही हैं कि मुसलमानों को गाय गोश्त के लिए मारा जा रहा है, तबरेज को मारा गया, अखलाक को मारा गया, दलित बहनों को के कपड़े नोचे जा रहे हैं, यहाँ मणिपुर में औरतों को नंगा किया जा रहा है। ये सब कुछ भाजपा के राज्य में हो रहा है, तो इसके जिम्मेदार हम हैं। तो टीचर तो कह रही हैं अपने बचाव में कि वो अपाहिज थे, मार नहीं सकती थी, जिसकी वजह से उन्होंने बच्चों को कहा मारने के लिए। बेशरम औरत, अगर उसमें जरा भी गैरत होता तो वो औरत मुंह छुपा के जो है कहीं जाकर जो है वो छुप जाती। सबसे ज्यादा वाहियात ये मीडिया, कैसे वो जाकर उसका इंटरव्यू ले रहे हैं और उसको जो है और ज्यादा फेमस कर रहे हैं, उसको ज्यादा और पॉपुलैरिटी दे रहे हैं। उसको जेल में डालो भाई, पकड़ो उसको, जेल में डालो। मुझे समझ में नहीं आ रहा है ऐसे लोग को टीचर का नाम कैसे दिया और उसको आप पॉपुलर कर रहे हो, उसकी वीडियो ले रहे हो, और वो बेशरम औरत सामने आकर बोल रही है कि जो हुआ ठीक हुआ, मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैंने देखा उसकी वीडियोस, मैंने देखा, इसका मतलब है उसको कोई पछतावा नहीं है। और दूसरी बात है, वहां पर उसने जो मारा, वहां पे बकायदा शूट करवाया है, उस औरत ने खुद ही शूट करवाया है। शायद उसको लग रहा होगा कि यहां पर भाजपा उसको कोई टिकट दे देगी, यहां पर भाजपा उसको कोई बड़ा पोस्ट दे देगी, क्योंकि उसने जहर घोलने का काम किया है। तो आज संघी टीचर है इसके, जी बिल्कुल संघी टीचर है, और उसको ऐसा लग रहा था कि अगर मैं ऐसा करूंगी, उसने जानबूझ के करवाया, ये वीडियो जानबूझ के किया गया, क्योंकि बकायदा उसके सामने शूट हुआ है, कोई छुप छुपा के ये नई वीडियो बनाया है, ये शूट किया गया है और ये छोड़ा गया है ताकि वो औरत को पॉपुलैरिटी मिली, ताकि वो औरत जो है भाजपा के नजर में है और ज्यादा ऊंची हो जाए। हो सकता है कल को वो एमपी एमएलए भी बन जाए, इसमें कोई दो राय नहीं है और इसमें कोई शक भी नहीं होगा, मुझे कोई संदेह भी नहीं होगा अगर ये औरत कल को भाजपा की लीडर बन जाए। अगर टीचर संघ के एजेंडे को प्रमोट करने लगे, इस तरह से धार्मिक भावनाओं को आहत करने लगे, तो क्या लगता है आने वाले दिनों में मुसलमान कहीं सेफ नजर आ रहा है? देखिए, मुसलमान तो आज इस देश में, देखिए ये देश हमारा भी है, इस देश में खून पसीना जो है महात्मा गांधी ने बहाया था, भगत सिंह ने बहाया था, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने बहाया था, और सैकड़ों ऐसे लोग हैं जिनका आप जाकर देख सकते हैं। दिल्ली में आप जाइए, वहां पर देखिए कि सैकड़ों मुसलमानों का नाम है, हिंदुओं का नाम है, सिख ईसाई, हिंदुस्तानियों का नाम है, मैं कहूंगी इसमें कोई भी हिंदू मुसलमान नहीं था। लेकिन आज जब से भाजपा 9 साल से आई है, इस 9 साल में इस भाजपा ने क्या दिया है? बेरोजगारी। भाजपा ने क्या दिया है? औरतों की आबरू लुटवाई। भाजपा ने क्या दिया है? चेतन सिंह बनाया है, जिसने गोलियां बरसानी शुरू की हैं। ये त्यागी जैसी औरत टीचर बनाया है जो बच्चों को जहर उगल रही है। ये भाजपा का देन है। भाजपा ने ना नौकरी दी, ना विकास किया, ना 15 लाख दिए, ना महंगाई बढ़ाई। देख लीजिए अब क्या हालत हो रहा है देश का, देख लीजिए किसान कैसे मर रहे हैं, आप देख लीजिए किस तरीके से पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा जा रहा है, आप देख लीजिए युवा किस तरीके से एंटी सोशल बनते जा रहे हैं। उनके पास जॉब नहीं है, जो जॉब नहीं है तो जाहिर सी बात है नशे में जाएंगे, वो जाहिर सी बात है कि वो गलत रास्ते में जाएंगे। तो क्या दिया भाजपा ने? मैं गिनवा दूंगी आपको क्या दिया। भाजपा ने चेतन सिंह बनाया,
जो मुसलमानों पे गोली बरसाता है। भाजपा ने तृप्ति त्यागी बनाया जो बच्चों में जहर घोल रही है। भाजपा ने स्मृति ईरानी दिया जो चुप्पी साध लेती हैं जब उनको चुप्पी साधना होता है। भाजपा ने ऐसे कई लोग दिए जो तलवार उठाते हैं और अखलाक को मारते हैं, तबरेज को मारते हैं। क्यों? क्योंकि उनका खान पान अलग है, उनका रहन सहन अलग है। इस भाजपा ने वो प्रधानमंत्री दिया है जो कपड़ों से पहचान लेते हैं। अरे भाई, कपड़ों से पहचान लीजिए ना, कपड़ों से पहचानिए कि असली आतंकवाद कौन है, असली आतंकवादी कौन है। असली आतंकवादी आपके लोग हैं, आपके आरएसएस के लोग हैं, आपके भाजपा के लोग हैं, जो पूरे देश को जिसने पूरी तरीके से जहर घोल दिया। ये सिर्फ अब पॉलिटिकल मुद्दा नहीं रह गया है, ये सिर्फ लीडरों में नहीं है ये नफरत कि बस वोट आया और बोल के चले गए, चलो भाई ठीक है, माहौल ठीक हो गया। ये जहर जैसे पानी में अगर जरा सा जहर आप डाल दीजिए, पूरी मछली मर जाती है, पूरी मछली दूषित हो जाती है। ये जहर जो घोल दिया इन लोगों ने 9 साल से, पूरे लोगों, आम लोगों के अंदर हिंदू मुसलमान की भावनाएं हो गई हैं। कैसे देश विकास होगा? तो क्या वजह लगती है कि तृप्ति त्यागी की गिरफ्तारी नहीं हो रही? जैसा मैंने कहा कि ये तो उसको अवार्ड मिलेगा, मुझे लगता है आने वाले समय में उसको अवार्ड दिया जाएगा। उसको ये कोई मुझे ताज्जुब नहीं लगेगी, ये जहर घोलने के लिए तो उसको अवार्ड मिलेगा। यही तो भाजपा का नीति है और उसने वीडियो भी इसलिए बनवाया है ताकि उसको भाजपा से शाबाशी मिले। उसको कोई शक नहीं है कि उसको केस नहीं होगा। आप देख लीजिएगा, वो औरत सुरक्षित रहेगी, वो औरत सामने आकर हीरोइन बन जाएगी। वो देखिए, वो उसका वीडियो हो रहा है, बड़े बड़े टॉप न्यूज में वो आ रही है। वो कल को हो सकता है अपने क्षेत्र की वो कोई काउंसलर बन जाए, पंचायत के इलेक्शन का टिकट मिल जाए, कुछ भी हो सकता है। भाजपा में जो भी जहर उगलेगा, जो जहर फैलाएगा, उसको जो है बड़े प्रमोशन में दे दिया जाएगा। तो क्या भाजपा में अब यही रह गया है कि जहर उगलो और आपका प्रमोशन हो? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप आईटी सेल देख लीजिए, मीडिया देख लीजिए, इनका तो काम ही है। क्योंकि इनके पास अगर ये वोट देने आएंगे तो किस लिए आएंगे, कैसे आएंगे, क्या बोल के आएंगे कि हमने क्या सब्जी का दाम कम कर दिया, दाल का दाम कम कर दिया, क्या हमने नौकरी दे दी, क्या हमने औरतों को सुरक्षा दे दी, क्या बच्चों को, पूरी बच्चों को शिक्षित कर दिया, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जो हमने कहा क्या वो कर दिया? नहीं किया ना। तो अब ये सामने कैसे आएंगे हिंदू मुसलमान? क्योंकि ये तो देश भावनाओं का देश है। अपने धर्म को लेके हर कोई यहाँ पे बहुत ज्यादा भावुक है। मेजॉरिटीज यहाँ पर जो हैं वो भी भावुक हैं, माइनॉरिटीज भी भावुक हैं। तो मेजॉरिटीज का वोट अगर लेना है तो भाई मुस्लिमों को आप दिखा दो ना, मुस्लिमों को पछाड़ दो। लेकिन वो भूल गए हैं कि ये देश हमारा भी है और इस देश में जितना हक जो है मेजॉरिटीज का है उतना ही माइनॉरिटीज का भी है। तो हम सिर्फ टीचर ने माफी मांगी तो आपको माफी लग रहा नहीं है कि काफी है माफी मांगना? उसने सबसे पहले बात है कि माफी मांगी ही नहीं। मैंने उनके कई वीडियोस देखे हैं, उस वीडियो में वो अड़ के कह रही है कि उसने जो किया अच्छा किया, उसने बच्चों को मरवाया क्योंकि वो बहाने कर रही है कि बच्चा पढ़ता नहीं है। लेकिन मैं पहले ये बता दूं कि अगर हिंदू मुसलमान एंगल हम ना भी देखें तो भी बच्चे को स्कूल में मारना सख्त और से सख्त कानून बन गया है कि बच्चों को नहीं मारना है। मैं भी एक टीचर हूं, हम लोग बच्चों को मारते नहीं हैं, बच्चों को प्यार से समझाते हैं, यहां तक कि कड़क से डांटना, उनके सेंटिमेंट्स को ठेस पहुंचाने के लिए भी मनाही है। तो यहां पर उस बच्चे को थप्पड़ मरवाया, 1 घंटे तक थप्पड़ मरवाया और यह भी कहते हुए सुना गया कि हल्का मत मारो, जोर से मारो, ये मोहम्मदन है, ये मुसलमान है। अब बताइए वो बच्चा बड़ा होकर क्या बनेगा? वो बच्चा एंटी सोशल बनेगा। अगर मान लीजिए कल को चल के वो बच्चा ऐसा मानसिक, उसको नफरत हो जाएगी टीचर से, बच्चों से, दोस्तों से, वो बच्चा एंटी सोशल बनेगा तो उसकी जिम्मेदार कौन होंगे? ये भाजपा के लोग होंगे। उन्होंने कहा कि हमारे वीडियो को एडिट करके पोस्ट किया गया है, मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं। देखिए, ये झूठों की सरकार जो है, उनके लोग, उनके मानने वाले लोग, उनके फॉलोअर्स आरएसएस के फॉलोअर्स या आरएसएस खुद भी हो सकते हैं वो औरत, ये झूठे हैं और मक्कार हैं। साफ साफ देखा जा रहा है कि उसको क्या बोला जा रहा है। ये क्या थप्पड़ मार रहा है, ये भी एडिटिंग है क्या? वो छोटे छोटे बच्चे आकर थप्पड़ मार रहे हैं, एडिटिंग है? ये बिल्कुल सरासर वो औरत झूठ बोल रही है और वो औरत हाईलाइट होने के लिए उसने ऐसा किया है ताकि उसको प्रमोशन मिले, तो बीजेपी सरकार से वाहवाही मिले। तो पुलिस तो कार्रवाई की न, 3 धारों पर सेक्शन लगा है, तो अब कोर्ट देखेगी। तो आप लोग क्या चाहते हैं? देखिए, ये तो संग उसको गिरफ्तारी कर लेनी चाहिए थी। वो तो 1-2 दिन से इंटरव्यू दे रही है, इसका मतलब उसको नहीं पकड़ा गया है। कहां पकड़ा गया बताइए? वो तो इंटरव्यू दे रही है, सेक्शन लगा नहीं, उसको तो संग गिरफ्तारी करनी चाहिए थी। एक टीचर होते हुए वो किस तरीके से, ये ऑलरेडी हमारा कानून है, हिंदू मुसलमान एंगल अगर हम छोड़ भी दें, कानून है कि बच्चे को नहीं मारना है। उसने बच्चे को मारा, उस कानून के तहत आप पहले पकड़िए, बाद में जो होगा वो होगा, लेकिन उसको नहीं पकड़ा गया। इससे आप समझ जाइए कि यूपी सरकार चाहती थी कि इस तरीके का जहर हो, क्योंकि इलेक्शन चुनाव है 2024 में भाई। जब दंगे होने लगे, जब औरतें लूटने लगे, जब औरतों की इज्जत लूटने लगे, जब हिंदू मुसलमान में रॉयट्स होने लगे, नूह में रॉयट्स हो रहा है, जैसे आपने देखा कैसे मस्जिदों को तोड़ा गया। अच्छा, पहले ये बताइए कि ये औरत का घर कब ढाएंगे भाई? योगी जी को सबसे पहले इसका घर ढा देना चाहिए।
योगी, अगर ये औरत मुसलमान होती है, उसने हिंदू बच्चे के साथ ऐसा किया होता तो सबसे पहले इसके घर को बुलडोज कर दिया जाता, उसके घर को तोड़ दिया जाता। लेकिन इस औरत को सुरक्षा भी दी जाएगी, इसके घर को भी नहीं बुलडोज किया जाएगा, और इस औरत को मैं जिम्मेदारी के साथ कहती हूं, इसको प्रमोशन मिलेगा, इसको अपने टीचर के ओहदे से प्रमोशन मिलेगा। आप देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा इस बात को। तो क्या गिरफ्तारी नहीं होगी आप? बिल्कुल गिरफ्तारी नहीं होगी। अगर गिरफ्तारी होगी तो हो सकता है बहुत ज्यादा हम जैसे लोग प्रेशराइज करेंगे, हम जैसे लोग इसको प्रेशराइज करेंगे कि उसको अगर गिरफ्तारी नहीं होगी तो हम लोग रास्तों पे उतरेंगे कि ऐसे औरतों को ये तो बढ़ावा देना हो गया। अगर इस औरत को सजा नहीं मिली तो ऐसे कई टीचर हैं जो इस तरीके का उल जलूल पढ़ाना शुरू करेंगे बच्चों को, बच्चों की मानसिकता के साथ छेड़ेंगे, और कल को आने वाले हमारे ये बच्चे ही भविष्य हैं, तो फिर आप क्या करिएगा। मैं एक पोस्ट भी वायरल हो रहा है जिसमें देखा जा रहा है कि आप हिंदू मुस्लिम एकता के बच्चों के बीच में 15 अगस्त के दिन इस तरह के काम कर रहे हैं, तो आपको क्या अंदाजा था कि इस तरह का घटना हो सकती है? देखिए, चेतन सिंह के गोली बरसाने के बाद जो ट्रेन में उन्होंने दाढ़ी टोपी हिजाब को देख देख कर जो गोली बरसाया, उसके बाद मैं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हुई और मेरी ये सोच आई कि चेतन सिंह ने ऐसा क्यों किया, चेतन सिंह को क्या मिला, क्योंकि चेतन सिंह के अंदर जहर भर दिया गया था। तो बच्चों के अंदर भी अगर ये जहर बने, चेतन सिंह भी आज 25 साल का एक युवा है जो 2014 में, ये चेतन सिंह सिर्फ 15 साल का रहा होगा, वो भी एक बच्चा था, वो एक माइनर था, लेकिन उसके जहन में ऐसा जहर भरा गया कि 9 साल में वो आज 24 साल का होके उसने गोली बरसाई। इसी सोच के साथ मैं गई थी बच्चों के साथ, स्लम के बच्चों के साथ, मैंने उनको अलग अलग धर्म के बच्चों को मैंने कहा कि एक दूसरे को मिठाई खिलाओ, एक दूसरे को गले लगाओ। क्योंकि यही बच्चे एक दूसरे के साथ अगर मिलजुल कर रहेंगे तो आने वाली नस्लें, हमारी आने वाली पीढ़ी, हमारे आने वाले गांधी जी, भगत सिंह, कल्पना चावला, हमारी सानिया मिर्जा, इनमें से ही कोई होगा ना। तो अगर इनके अंदर ये भेदभाव रहेगा तो हम कभी भी देश जो है हमारा उन्नति नहीं कर सकता। कहां से चले थे कहां जा रहे हैं, कहां से चले थे कहां जा रहे हैं, धर्म के ठेकेदार देश को खा रहे हैं।